हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल बी एन सिंह फ्रॉम सोलर टेक्नोलॉजी। यह मेरा 7वां लेक्चर है। आज हम कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पहले देखिए कि कैपेसिटर है क्या चीज़, व्हाट इज ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, separated by an insulator, air, vacuum or dielectric, used for storing electric charge and electric energy. कैपेसिटर जो है दो कंडक्टर्स है, दोनों कंडक्टर्स के एक साथ रखे हैं विथ ए स्लाइट, विथ ए वेरी मिनिमम सेपरेशन, and in the between there may be air, may be vacuum or may be dielectric that is used for combination। जो है वो यूज किया जा रहा है, किसके लिए हम यूज करते हैं उसको, फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज जो जनरेट करते हैं वह तो जनरली उसको यूटिलाइज होता है, डिसिपेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसको स्टोर करने के लिए एक उपाय है, या तो बैटरी पहला है, एक तो बैटरी है जिसमें हम कुछ उसको चार्ज करके रखते हैं, दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैपेसिटर में जो हम रखते हैं ज़्यादा अमाउंट तक रखते हैं। सो इसमें क्या हो रहा है कि उसमें कम्बिनेशन है, तो दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम रह सकता है, एयर रह सकता है, डाइलेक्ट्रिक भी रह सकता है। तो क्या हो गया, कैपेसिटर क्लियर हो गया कि कैपेसिटर, व्हाट इज ए कैपेसिटर। तो इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर and used for storing electric charge or electric energy, and the plates are separated by air, vacuum और dielectric, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो कैपेसिटर है, द कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर क्या है, दैट इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर जो है कितना चार्ज को स्टोर करके अपने में रख सकता है, अपने ऊपर में कितना उसकी कैपेबिलिटी है, उसका क्या है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कंडक्टर का, कि कितना स्टोर कर सकता है चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अपने ऊपर कितना वो स्टोर करके रख सकता है। इस प्रकार से जो मानते हैं कि दो प्लेट, इसमें क्या है, दो प्लेट ले रहे हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू दिए हैं। इस पर हम चार्ज दिए हैं, बाहर से दिए हैं, क्या दिए हैं, एक बार प्लस क्यू दिए हैं, माइनस क्यू दिए हैं। अब सवाल उठेगा कि आप कहाँ से दिए, कैसे दिए। तो हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं। क्या से जोड़ते हैं, बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसके अलॉन्ग जो वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल्स जो डेवलप करता है, दैट इज प्लस क्यू के अगेंस्ट में, दैट इज वी प्लस, एंड माइनस क्यू के अगेंस्ट में जो पोटेंशियल डेवलप करता है, दैट इज वी माइनस। तो क्या हम पा रहे हैं, जैसे हम क्यू बढ़ाते हैं, चार्ज बढ़ाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो पोटेंशियल जो डेवलप करता है, पोटेंशियल भी बढ़ता है। चार्ज घटाते हैं तो क्या पाते हैं, पोटेंशियल भी घटता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, माने चार्ज जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें क्या पा रहे हैं कि जब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। पॉजिटिव प्लेट पर जो भी चार्ज है उस चार्ज को हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। एक्चुअली होता क्या है कि दोनों पर बराबर चार्ज है, एकदम इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल चार्ज है, माने क्यू है तो क्यू है। अगर 5 वोल्ट है, 5 कूलम है तो 5 कूलम है, जो भी है, तो जो भी चार्ज जो है ये हमारा दोनों इक्वल होता है, बट अपोजिट इन साइन होता है, उसका अपोजिट साइन होता है। एक प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि पॉजिटिव प्लेट जो है उसको हम कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है उसको हम कहते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, अर्थात V प्लस माइनस कितना हो जाएगा, V माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, ये जो डिफरेंस जो आएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। V बराबर V प्लस माइनस V माइनस को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल्स ऑफ द कैपेसिटर का होगा। अब सिंबल का है, व्हाट इज सिंबल। तो सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के बीच में दो हम पैरेलल लाइन खींचते हैं, और दिस जो पैरेलल लाइन है दोनों इस प्लेट को रिप्रेजेंट करता है। माने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए कैपेसिटर, ये पूरे कैपेसिटर को डिनोट करता है। ठीक है,
इसलिए एक तो सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, एक में थोड़ा तिरछा भी होता है। इस दोनों तरह के प्रयोग में आता है, दोनों तरह के प्रयोग यूज करते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज द कैपेसिटर। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन से हम समझने का कोशिश प्रयास करते हैं। व्हाट इज दैट इज क्वेश्चन क्या है? चार्ज ऑन ए कैपेसिटर डज नॉट मीन टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। क्या है? कहता है कि चार्ज जो कैपेसिटर पर हम जो चार्ज दे रहे हैं, बैटरी से जो भी चार्ज हम कैपेसिटर पर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हुआ, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर अभी हम पढ़े हैं किसको कहते हैं? चार्ज ऑफ द पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव जो प्लेट है उस पर जो चार्ज है, प्लस क्यू जो है इस पर जो चार्ज है, इस प्लेट पर जो हम चार्ज दे रहे हैं, ए प्लेट पर जो चार्ज है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट मीन टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, इसलिए कि जो हम बैटरी से चार्ज दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? टोटल चार्ज नहीं है वो। टोटल चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा? एक पर हम प्लस क्यू दे रहे हैं, दूसरे पर माइनस क्यू दे रहे हैं, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 0। ओके, तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा टोटल चार्ज वह नहीं है। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर का मतलब ओनली चार्ज गिवन ऑन द पॉजिटिव प्लेट। इसलिए चार्ज क्या हो रहा है? Q इज प्रोपोर्शनल टू V के। चार्ज जो है जैसे Q बढ़ाते हैं, जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। तो Q जो है, Q बराबर कितना हो जाएगा? CV। एक C क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया C। एंड जो C जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं, C को कैपेसिटेंस कहते हैं। और A जो है, एक क्या है? C जो आता है, क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा? Q/V। Q क्या होता है? Q का यूनिट क्या है? बोलिए, आप तो जानते हैं, दिस इज कूलम। V का क्या होता है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ किसका है? कैपेसिटर का। दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस का जो है, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा या कैपेसिटर जो यूनिट आएगा वो क्या होगा? कूलम पर वोल्ट। लेकिन इसको छोटा रूप में हम क्या बोलते हैं? फैराड, FARAD, फैराड। फैराड भी हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन फैराड जो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फैराड बोलते हैं। तो डायमेंशंस क्या होगा इसका? डायमेंशन क्या होगा? आइए डायमेंशन निकालते हैं। C बराबर क्या होता है? Q/V। ये तो आप मान चुके हैं, देख चुके हैं, ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। C बराबर क्या हो रहा है? Q/V। Q क्या होता है? व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज। चार्ज क्या है? करंट इंटू टाइम। क्या है? Q बराबर I इंटू T। I इज द करंट एंड T इज द, क्या है? T इज द टाइम। तो करंट इंटू टाइम, इसलिए एनर्जी बराबर जनरली क्या होता है? वोल्टेज गुना करंट गुना टाइम। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, कि कन्फ्यूजन है कुछ? ठीक है, हाँ, ओके। तो वोल्टेज गुना करंट को अगर हम टाइम से गुना कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? ये हमारा एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो एनर्जी को हम वर्क डन भी कहते हैं। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स को जब डिस्टेंस से हम गुना करते हैं तो वर्क डन आता है। वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? MLT-2। फोर्स का डायमेंशंस क्या हो रहा है? MLT-2, MLT-2 और L, ठीक है, इंटू L, डिस्टेंस L बराबर क्या हो गया? VIT। डायमेंशंस ऑफ VIT आ गया, IT रह गया, I कैपिटल से T कैपिटल से हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर कितना हो रहा है हमारा? ML²। यहाँ क्या? MLT-2L हो गया, था ML² हो गया एंड T-2 है। ठीक है, तो V बराबर कितना होगा? ML² T-2 और डिवाइडेड बाई IT बराबर ML² I-1 एंड T-3। ठीक है, ओके है, क्लियर? चलिए, तो C बराबर क्या हो रहा है? Q/V हो रहा है। C बराबर क्या हो रहा है? Q/V हो रहा है। Q बराबर IT हो गया, अब V बराबर वोल्ट हो गया। वोल्ट का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ML² I-1 T-3। ठीक है, तो IT में हम इसको भागा दे रहे हैं, ML² I-1 T-3। ठीक है, वोल्ट से हम भागा दे दिए इसको, बराबर कितना आ गया? M ऊपर चला जाएगा, M-1 हो गया, L2 है, L ऊपर चला गया, -2 हो गया। I भी वो एक ऊपर है, I एक नीचे है, नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो I पर 2 हो जाएगा, तो I पर 2 हो गया, स्क्वायर हो गया एंड T-3 यहाँ पर है, T-3 यहाँ पर है, T1 ऊपर में है, तो -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा। कितना हो गया? T के ऊपर पावर हो गया 4। ठीक है, इसलिए C बराबर M के माथा पर कितना हो गया? -1
एंड एल के माथा पर -2 एंड आई टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर टी टू द पावर 4। इसलिए ये जो फार्मूला, ये जो डायमेंशंस आया, ये किसका है? कैपेसिटेंस का है। ठीक है, क्लियर है? ओके है? इसको क्लियर कर दिए हैं, शुरू से समझ लीजिए, याद रखिए कि ये सब पूछा जाता है सवाल, आप लोगों को पूछा जाता है ऐसा सवाल। इसमें से डायमेंशन पूछ देगा, यूनिटी पूछ देगा, फराडी पूछेगा क्यों है बड़ा है, छोटा है, क्या कारण है, क्यों नहीं हम इसको छोटा रूप में यूज करते हैं। तो हम लोग छोटा रूप में भी फैराड को यूज करते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कितना रहा है। अब देखिए, कहता है हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टर्मिनल इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है, हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टर्मिनल इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल। और लोअर जो पोटेंशियल है टर्मिनल का, उसको कहते हैं निगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन बैटरी टर्मिनल आर कनेक्टेड विद द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव टर्मिनल पुशेस इलेक्ट्रॉन्स विच मूव्स एंड रीचेस टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल बैटरी पर पहुंचता है वहाँ से। एज इलेक्ट्रॉन मूव्स, जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जैसे हटेगा वहाँ पर पॉजिटिव माने प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन हटेगा उतना प्रोटॉन ज़्यादा होगा। चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी मेटल में या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों बराबर है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या हटा, प्रोटॉन ओवरलैप कर जाएगा, ओवर एक्सीड कर जाएगा। जैसे ओवर जाएगा उस पर पॉजिटिव, जितना हटेगा उतना पॉजिटिव उस पर चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उतना प्रोटॉन ज़्यादा होगा, मैंने पॉजिटिव अपीयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, इस चार्ज को हम जो बैटरी से जो प्लेट से जब जोड़ रहे हैं तो प्लेट में उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और दूसरी तरफ नेगेटिव से जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो एक प्लेट पर दोनों, एक तरफ में जहाँ पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, और जिस पर नेगेटिव से जोड़ रहे हैं सेकेंड बैटरी से, वहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। कहता है कि कैपेसिटेंस नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट विंग इक्वल चार्ज ड्यू टू कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी टर्मिनल। एक बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए जब हम बैटरी से जब आगे हम उसको कनेक्शन करते हैं प्लेट से, तो प्लेट के दोनों तरफ में इसीलिए इक्वल क्या हो रहा है, इक्वल Q जो है इक्वल चार्ज वहाँ उपस्थित हो रहा है दोनों पर, एक पर प्लस हो रहा है, एक पर माइनस हो रहा है, लेकिन बोथ आर इन इक्वल इन नंबर्स। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखिए, ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें कौन दिखाएगा, जूल पर वोल्ट, वोल्ट पर कूलम, कूलम पर वोल्ट और कूलम पर जूल। क्या दिखाएगा, C बराबर क्या हो रहा है, Q बाई भी, C बराबर Q बाई भी, कूलम पर वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, सी इज द राइट आंसर, इसलिए आंसर इज सी। और फैराड, ये सब क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है नीट में और मेंस का क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसलिए आप ये सब को देख लीजिए, और ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद रखिए, भूलिए नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। फैराड इज ए बिग क्वांटिटी, सो फैराड इज यूज, फैराड हम कैसे यूज करते हैं, तो हम इसको माइक्रो फैराड में यूज करते हैं। क्या करते हैं, माइक्रो फैराड माने 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड 10⁻⁻9 फैराड एंड पिको फैराड 10⁻⁻12 फैराड। सो इसको हम लोग जो यूज होता है फ्रिक्वेंटली, जो हमारा यूज होता है, दैट इज नोन ये यूज होता है। माइक्रो फैराड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एवरीवेयर in the case of capacitor। ठीक है, एक देखिए, कैपेसिटेंस बेस्ड ऑन शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेसिंग ऑफ प्लेट। क्या निर्भर करता है, कैपेसिटेंस जो है शेप, साइज और अरेंजमेंट पर निर्भर करता है। एंड किसका, अरेंजमेंट किसका, ऑफ प्लेसिंग ऑफ द प्लेट एंड द मीडियम बिटवीन देम, मीडियम पर भी निर्भर करता है, एप्सिलॉन 0 पर निर्भर करता है। ठीक है, बैटरी हैज़ two terminals, positive and negative, potential difference V between the battery terminal is constant for a given battery। इसलिए हमारा जो कांस्टेंट होने के चलते क्या हो रहा है, हमारा प्लस Q और माइनस Q बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट रहता है, प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। क्योंकि जिसको प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं वो प्लस हो जाता है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसमें नेगेटिव हो जाता है, लेकिन दोनों का मात्रा जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल इन नंबर रहता है। ठीक है, ओके है। अब देखिए क्या है, मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम।
पहला क्या है, गिव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज टू द प्लेट्स। प्लेट्स पर पहले क्या करते हैं, प्लस चार्ज देते हैं, पर माइनस चार्ज देते हैं। बैटरी के दोनों टर्मिनल जैसे जोड़िएगा तो क्या होगा, बैटरी के जोड़ने के बाद थोड़ा देर में आप देखिएगा कि दोनों प्लेट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, जो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का जो ईएमएफ जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बैटरी का बोलते हैं, वो दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई पहले क्यू देंगे, उसके बाद ई निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, एंड तब भी निकालेंगे। भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स यूजिंग माइनस डी वी बराबर ई डॉट डी आर के फार्मूला से। ठीक है, देन सी निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे क्यू बटा भी, अर्थात चार्ज बटा वोल्टेज गिव्स द कैपेसिटेंस सी बराबर क्यू बाई भी। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी बराबर क्यू बाई भी। ठीक है, चलिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बन रहा है, देख रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसके बाद दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा। ठीक है, और इसको कोई बैटरी से जोड़ा हुआ है। उसके बाद क्या देखें, जब जैसे निकल जाएगा हमारा भी पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद फार्मूला लगा दें, सी बराबर क्यू बाई भी। क्यू हमको मालूम है, भी से भागा दे देंगे। अब भी कब निकलेगा, जब तक ई नहीं रहेगा भी नहीं निकलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक कैपेसिटर गेट्स ए चार्ज ऑफ 60 माइक्रोकूलम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज सेम एज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अभी हम लोग पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ईएमएफ जो बैटरी का जो होता है, उतना कनेक्शन कर देने के बाद दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना बैटरी का होता है। और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए भी बराबर कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी का भी दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, कैपेसिटेंस क्यू बाई भी है, तो क्यू बराबर कितना हो गया, देखिए 60 माइक्रोकूलम है, 60 × 10⁻⁻⁶ कूलम हो गया। ठीक है, अब बटा भी हो गया, भी बराबर 12 वोल्ट हो गया। भी कितना हमारा दिया हुआ है, भी बराबर 12 वोल्ट, यहाँ देखिए दिया हुआ है। ओके, तो 12 से भागा दीजिए, 60 है तो 12 5 जा 60, 12 5 60, 5 हो गया, 5 × 10⁻⁻⁶ आ गया, अर्थात 5 माइक्रोकूलम हो गया सी बाई भी। ठीक है, ठीक है, तो माइक्रोकूलम हो गया। सी बाई भी को हम क्या बोलते हैं, सी बाई भी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायराड भी बोलते हैं। इसलिए हमारा 5 माइक्रो फायराड आंसर हो गया, या 5 माइक्रो कूलम पर वोल्ट बोल सकते हैं, या सी भी माइनस कूलम V-1 भी बोल सकते हैं। ठीक, ऊपर ले जाइएगा तो, या 5 माइक्रो फायराड हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्लियर है, बोलिए फिर से बोलें। कहता है कि क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट का जो होगा, ये बैटरी से जोड़ने के बाद दोनों का सेम हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। जितना वोल्टेज जो ईएमएफ जो बैटरी का होगा उतना ही चार्ज, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको दोनों प्लेट का हो जाता है। तो सी बराबर क्यू बाई भी होता है। क्यू बराबर ऑलरेडी गिवन 60 माइक्रो कूलम है, तो 60 × 10⁻⁻⁶ कूलम हो गया। अब बटा 12 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट ऑलरेडी भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द पोटेंशियल ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट बैटरी का, 12 से भागा दे दीजिए, चूंकि दोनों का वोल्टेज बराबर है, जिसका इतना 12 वोल्ट रहते हैं, यहाँ भी 12 वोल्ट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसीलिए 12 वोल्ट कंसीडर कर रहे हैं, दे रहे हैं सीधे भी से। यहाँ भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है। सो 12 × 60, 5 से कट गया, 5 माइक्रोकूलम आ गया, 5 माइक्रोकूलम पर वोल्ट आ गया। ठीक है, इसको 5 बोलते हैं, कितना बोलेंगे, 5 माइक्रो फैराड। ओके, दिस इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, कैपेसिटेंस कहता है कि डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चार्ज पर। कैपेसिटेंस बराबर जो देख रहे हैं आप, है नहीं, ऑन द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन प्लेट्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस, टाइप ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या है, बेस्ड ऑन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। क्या है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बेस्ड ऑन शेप अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, सिलेंडर का। 3 प्रकार के जनरली जो हम लोग जो पढ़ना है, 3 प्रकार के कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब आइए पहले हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। तो डी बर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ए इज द, देखिए ये दोनों दो प्लेट है हमारा, क्या है, दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लस क्यू है एक पर माइनस क्यू है, दोनों के में इसका, दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ऑलरेडी। इधर प्लस चार्ज हो गया है, बैटरी से जोड़ दें तो प्लस चार्ज प्लस क्यू से, या माइनस क्यू दे तो माइनस हो गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ प्लस क्यू है, डी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बने, प्लस और माइनस है। एक छोटा सा कहता है, एक छोटा सा हम सैंपल ले रहे हैं, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं। ठीक है, ये एरिया यहाँ पर है और यहाँ पर ये पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स है, इन बिटवीन द टू एक पॉइंट हम ले रहे हैं, उससे यहाँ पर एक एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट है, प्लेट आर द लार्ज कंपेयर टू द सेपरेशन, ये स्मॉल जो डी आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है सीधा इस पर, सीधा परपेंडिकुलर बन रहा है, लेकिन टर्मिनल किनारा में थोड़ा सा ही कर्व हो जाता है, ऐसे बन जाता है, देखिए है ना, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बैटरी सप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों दे रहा है, चार्ज दे रहा है, इसलिए बराबर क्यू बटा 2a एप्सिलॉन 0 इस पर आ रहा है, इसके चलते भी प्लस 2a एप्सिलॉन 0 आ रहा है, इसलिए बराबर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्यू कितना आ रहा है, a एप्सिलॉन 0 आ रहा है। ठीक है, और इसलिए यहाँ E बराबर क्या रहेगा, ई ए, यहाँ एक चीज और आ रहा है, ई ए बराबर अब सिग्मा ए, सिग्मा क्या है, इसको बोलते हैं डेंसिटी इसका है, आपका टोटल फ्लक्स का जो डेंसिटी है। ठीक है, तो ई सिग्मा ए बटा चार्ज, माने इसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी हो गया, इसलिए ई बराबर क्या हो रहा है, एप्सिलॉन बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 आ रहा है, आई बराबर क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 है। फील्ड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है, हमारा यूनिफॉर्म हो रहा है फील्ड जो हमारा, यहाँ क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 आ रहा है, या इसी को हम डिनोट करेंगे तो क्यू बटा ए, माने क्या नाम है, चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा से दिखा रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, अर्थात दिस इज द डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द चार्ज, चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी हो गया। चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, क्यू बटा एरिया। ठीक है, तो क्यू बटा ए बराबर सिग्मा हम दिखा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। इसलिए हमारा ये फार्मूला क्या हो गया फाइनली, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, ई बराबर क्यू बटा अब ए एप्सिलॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है, ओके है पैरेलल प्लेट कंडेंसर में। चलिए अब देखिए नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है। पोटेंशियल अभी तो हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ तक निकले, ई निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट क्या होगा, डी वी बराबर माइनस ई डी आर, या डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, डी वी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस भी से माइनस भी तक जाएंगे। ठीक है, और ई हो गया, ई माइनस ई बराबर क्या होगा, क्यू बटा, अभी निकाल लिए हैं, ए क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 आ गया है, आई डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से d तक जाएगा। इंटीग्रेट हम इसको कहाँ करेंगे, ये d का जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो है d, इसलिए हमारा 0 से लेकर के d तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब प्लस भी से माइनस भी तक, यहाँ प्लस भी है यहाँ माइनस भी है, प्लस भी से माइनस भी तक हम लोग वोल्टेज को इसको कर रहे हैं। ठीक है, डी को कर रहे हैं, और तो इस डी कहाँ से आया ये सब, देखिए डी के लिए हम छोटा सा एक यहाँ पर एक अथी लिए हैं, चाहिए लिए हैं, उसके छोटा सा एक एलिमेंट लिए हैं, उसके क्रॉस में हमारा जो डीवी आ रहा है, वोल्टेज जो डेवलप कर रहा है छोटा सा, उसको डीवी माने हैं। ठीक है, तो v प्लस वी माइनस क्यू डी बटा, यहाँ हो जाए, यहाँ क्या हो गया, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे v, पहले v ऊपर में v अथी माइनस v है, तो माइनस v से हम, ठीक है, चूँकि हम कहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ से हम इधर कर रहे हैं, प्लस v से माइनस v की ओर जा रहे हैं, तो माइनस v फाइनल हो रहा है ना, माइनस v ऊपर जा रहा है, इसीलिए v माइनस v प्लस आ रहा है बराबर, यहाँ q बटा ए एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, माइनस है, एंड d बटा ई डी माइनस 0 हो जाएगा, 0 से d तक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाए, सीधा उलट, इसको इधर माइनस खत्म करने के लिए क्या करना होगा, इसको उलट देना होगा, तो v प्लस हो गया, या इसको इधर लाइए तो v, इसको उधर ले जाए तो v प्लस हो गया, और माइनस v माइनस हो गया बराबर क्यू ए आई डी हो गया बटा एप्सिलॉन 0 हो गया, इसलिए बराबर क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन 0, इसलिए सी बराबर क्यू बाई भी बराबर क्यू बाई क्यू, अब बटा भी का हो गया क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन 0 बराबर क्यू कट गया, इसलिए ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। ठीक है, ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया, डी नीचे रह गया, और सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, याद रखिएगा इसको। इसलिए कैपेसिटेंस जो है
डिपेंड्स ऑन शेप ज्योमेट्री, देखिए कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप या ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर एंड मीडियम, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स बट डज नॉट डिपेंड ऑन, देखिए कैपेसिटेंस जो हम ये जो ला रहे हैं इस पर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसी में हमको ये जो कह रहे थे यहाँ पर कि फाइनली जो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज भी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पर कुछ आ रहा है, सी बराबर क्या आ रहा है हमारा, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, सी बराबर क्या आ रहा है, ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, डी तो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द स्पेस का हो गया है या एयर स्पेस का हो गया और या वैक्यूम का हो गया, और ए है क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट, क्या है ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। तो किस पर निर्भर कर रहा है, ए सी जो कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन 0 और डी, इसलिए हमारा जो लिख रहे हैं यहाँ पर कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर, लेकिन और एंड मीडियम पर निर्भर करता है बिटवीन द प्लेट्स, बट डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू, क्यू यहाँ है नहीं है, भी है नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर है नहीं है। सो यहाँ जो हम लोग यहाँ जो दे रहे हैं उसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, इसलिए यहाँ हम एक और देते हैं, इसलिए कि यहाँ सी बराबर क्या आता है, ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। इस बीच में क्वेश्चन इसमें पूछ देता है आपको, इसमें नीट में भी पूछता है, दे देगा कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, तो आंसर इज नो, नहीं निर्भर करता है, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड। इसलिए जो हम यहाँ पर जो दिए हैं यहाँ पर यही इसी फार्मूला से आ रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। सो